नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज बात 15 अगस्त की। बहुत बड़ा दिन है देश के लिए भी और सिनेमा के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं। और हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं फिल्म, उसका नाम है वेदा। वेदा के डायरेक्टर हमारे साथ हैं निखिल अडवाणी, और लीड एक्ट्रेस शर्वरी वाघ, और साथ में अभिषेक बनर्जी जो कि विलन है फिल्म में। इस पर मैंने ज़्यादा जोर इसलिए दिया है क्योंकि इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और ट्रेलर लॉन्च पे भी उन्होंने बोला, मेरे दोस्त ने बोला था कि मैं विलन बनूंगा, तो मैं विलन बन गया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जब भी कोई फिल्म बनती है वो फिल्म आपके पास कुछ ना कुछ आपकी मेमोरीज में छोड़ जाती है, और वो कई बार ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में जर्नलिस्ट भी बात नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। इस फिल्म के बारे में मैं पहले आपसे वही पूछना चाहूँगा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वेदा आप तीन लोगों के साथ छोड़ गई। निखिल से शुरू करते हैं। एक सीन है वेदा में जो जोधपुर के स्टेप वेल में हम लोगों ने शूट किया। और वो काफ़ी टफ सीन, मतलब वेदा शर्वरी जो वेदा प्ले कर रही है, और उनकी जो तन्वी मल्हारा जो उनकी बहन है गहना, और क्षितिज जो सुयोग प्ले कर रहा है, प्लस उसके गैंग का एक वो सीन है जो जब भी हम नरेशन करते थे लोग कहते थे कि दैट्स द बेस्ट सीन इन द दैट्स द मतलब स्टनिंगली शॉकिंग सीन पिक्चर का। और हमेशा मतलब जॉन ने भी जब सुना था, who's playing the sister यार, you know, because that अगर वो that scene is such a good scene, such a good scene. So I think that when we shot that scene and हम लोग रेडी थे शूट करने के लिए, शर्वरी रेडी थी, she had been psyching herself up for the whole day, पूरे दिन के लिए वो बड़ी, because everybody knew that that's a key scene. और मैं लाइटिंग हो चुका था, स्टेजिंग कर लिया था, रिहर्सल कर लिया था, और इतनी बारिश हुई, इट जस्ट रेन्ड एंड रेन्ड एंड रेन्ड एंड वी ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, क्योंकि स्टेपवेल का पानी ऊपर आ गया, यूनिट ऑलमोस्ट डाउन। मैं तो चिल्ला ही रहा था कि अरे somebody get शर्वरी out, get शर्वरी out, चिल्ला रहा था। So I think that is one, because later on I was ready to shoot that scene and then I could not shoot and then we had to come back. मतलब एक सडनली एक दिन मिला जहाँ पे उसको घुसा दो, ये करो, वैसे वो सीन को, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट सीन, इट्स वेरी गुड। आप दोनों के लिए कभी कभार बहुत ऐसे कम होता है कि कोई सीन आप कर रहे हैं और आप टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यूजुअली आप अवेयर रहते हैं, मतलब लाइट्स और एंगल्स और फलाना बहुत सारी चीज़ों से आप अवेयर रहते हैं, बट ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पर आप भूल जाते हैं असली दुनिया को और आप दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। तो वो सीन मेरे लिए इंटरवल पॉइंट सीन था, जो कि एक बेसिक कॉन्वर्जेशन है बिटवीन टू कैरेक्टर्स, और वेदा वहाँ पे खड़ी है और वो फाउंटेन, वहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन था। मैंने फिल्म देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं कि उसका साउंड इफेक्ट है या नहीं है, पर उस टाइम वो पानी की ना वो इफेक्ट, बूंदे की आवाज़ आ रही थी, और मैं प्रिपेयर कर रहा था और निखिल सर ने आके मुझे एक चीज़, मतलब ये मेरे लिए एक्चुअली लेसन है टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन एंड टू ऑल्सो समटाइम्स व्हेन आई विल बी कंफ्यूज्ड इन फ्यूचर कि सीन्स को कैसे अप्रोच करना है, शायद वो अप्रोच के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ही जस्ट केम एंड ही सेड कि अभिषेक ट्रीट दिस लाइक, और मुझे कभी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस कभी नहीं दी उन्होंने। ही यूज्ड टू ऑलवेज लेट मी प्ले एंड देन कुछ करेक्शंस होंगे तो पहली बार बिफोर द सीन ही केम एंड सेड ट्रीट इट लाइक एन एक्शन सीन। और एक्चुअली वो पहले इंटरवल पॉइंट पे एक्शन था जो उन्होंने काटा। उन्होंने बोला कि यार नहीं दिखाना मुझे एक्शन, एक्शन में बाद में, और कॉन्वर्जेशन रख दिया, और फिर आके बोला कि ट्रीट इट लाइक एन एक्शन सीन। वो पता नहीं उस चीज़ ने, वो छोटी सी चीज़ ने ना, आई थिंक जस्ट चेंज द गियर फॉर मी। आई जस्ट अंडरस्टूड हाउ टू प्ले दैट, यू नो, एंड हाउ टू सोक दैट सीन इन, एंड आई थिंक दैट इज हाउ जॉन सर एंड मी हैव परफॉर्म्ड आल्सो इन दैट पर्टिकुलर सीन। सो या दैट आई विल, तभी लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर अगर बेहतरीन हो तो। जी सर, जी सर, जी सर। शर्वरी, ये जो सवाल पूछा इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि आपकी तीसरी फिल्म है इस साल के अंदर, बहुत कम एक्ट्रेसेस को ये नसीब होता है, और तीन अलग अलग डायरेक्टर्स जिनकी अलग अलग अप्रोच होगी। तो ये मोमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, कोई ऐसा मोमेंट क्या एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है एक दूसरे डायरेक्टर का जो काम करने का तरीका है उसको अडॉप्ट करना? आई थिंक सर एक्टर्स, मतलब फिल्म मेकिंग इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम एंड एक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा एक डायरेक्टर्स एक्टर बनना है,
और मैं चाहती हूँ कि जैसे डायरेक्टर्स की भी एक स्टोरी टेलिंग की अलग लैंग्वेज होती है, उनके लैंग्वेज के ज़रिए से ही हम बात कर पाते हैं। तो आई थिंक वो जो लैंग्वेज जैसे ही बदलती है वैसे हमारे भी किरदार बदलने लग जाते हैं। लोग जैसे आपको एक तरीके में देख रहे होते हैं, अगर आपने कोई अलग फिल्म की जिसमें डायरेक्टर ने दूसरा अप्रोच यूज़ किया है, तो इवन एज एक्टर्स हमारी परफॉर्मेंस रिफ्रेश हो जाती है। हम सेम नहीं कर पाते बिकॉज डायरेक्टर्स की जो लैंग्वेज होती है उसको बस मतलब हमारी परफॉर्मेंस को एड करता है। जैसे मेरे लिए एक्चुअली सबसे मेमोरेबल सीन वो है, एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे मैं अपनी बहन से झूठ बोल रही हूँ, बट मैं ऐसे उसको मतलब मज़े में झूठ बोल रही हूँ। तो मैंने हमेशा से उस सीन को वैसे अप्रोच किया था कि मैं आई एम बीइंग लिटिल ओवर स्मार्ट एंड आई एम सेइंग समथिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरा झूठ ना पकड़े। तो मैंने हमेशा से वैसे प्रेप किया था, पूरा पहले भी प्रेप किया था, ऑन द डे एक बार ही पढ़ा मैंने एग्जैक्टली वैसे पढ़ा। एंड देन निखिल सर मेरे पास आए और उन्होंने पूरा डायरेक्शन ही फ्लिप कर दिया उस सीन का। उन्होंने वो पूरा सीन चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि अब जब तुम बात कर रही हो, तुम्हारे मतलब बॉक्सिंग के बाद वाला एक सीन है, मुझे बहुत लगी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे बिहेव करो जैसे हंसते हुए भी दर्द हो रहा है, कि इतना लगा है तुम्हें कि जब तुम बात भी कर रही हो, तुम हंस भी रही हो, तुम हाथ उठा भी रही हो, तुम्हें कोई ऐसे भी कर रहा है तो वो दर्द हो रहा है। और ये मैंने ऐसे सीन कभी अप्रोच नहीं किया था। यही इसीलिए मैंने आपसे पूछा। एंड आई हैव टू टेल यू कि उसके बाद सर ने ये सीन कई लोगों को दिखाया था और मुझे पर्टिकुलरली लोगों ने आके कहा था कि हमने एक सीन देखा और वो सीन इनक्रेडिबल है, वो सीन इनक्रेडिबल है, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था इस सीन के बारे में। गुड। तो लाइक दैट्स व्हाट आई सेड कि इट्स निखिल सर हु, उनका एक विजन था और एज एन एक्टर मैंने बस उसमें आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। Great. When you were punching, and then you stop and then you punch. Yeah. Was that also an instruction, or you did that on your own? Sorry, I'm just deviating. What is? By that time, I could not give her any instruction. वो भी कमाल था। By that time, it was. So sorry, मैं थोड़ा नहीं सही है, क्योंकि ये भी एक सरप्राइज फैक्टर होता है डायरेक्टर के लिए भी और एक्टर के लिए भी। उसने सोचा कुछ, उन्होंने आगे एक छोटी सी चीज बोली, सब कुछ चेंज हो गया। तो सीन का मतलब आधे टाइम तो हम लोग इसी चीज के लिए तरसते हैं। दैट्स ट्रू। हम यही बात भी कर रहे थे हम इसके लिए तरसते हैं कि मतलब यार कोई हमें ना कुछ और बेहतर बताए जो हम सोच रहे हैं, ऐसी चीज बोले। क्योंकि बहुत बार ना मैंने देखा है कि बहुत बार बहुत ज्यादा इज्जत, हैसियत और क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है एक्टर्स को ही कि यार कुछ करो। अच्छा है आपको पैसे दे रहे हैं तो तू करो। हमने जो हमने क्लाइमैक्स शूट कर लिया था जोधपुर में ऑलरेडी, और क्लाइमैक्स में शर्वरी हैज अ मैसिव मोनोलॉग, ह्यूज मोनोलॉग, सिंगल टेक, बाय द वे इट्स अ सिंगल टेक। वो बाद में पूछना कितना देर याद मेरे पास किया? है नहीं, सेकंड टेक है ही नहीं। मतलब एडिटर ने वो एडिटर कुछ नहीं कर सकता, उसे क्लैप निकाल के जोड़ दिया उसने, और कुछ नहीं था नहीं। And she gave the scene, and I remember her volume goes up, उसमें, and she's shouting at the things, and I said okay. बॉम्बे वापस आने के बाद we were doing, हम एक क्वारी में हम लोग शूट कर रहे थे जहाँ पे वो अपने बाप से बात कर रहे हैं। She shouted again in the scene, and my first reaction was कि क्लाइमैक्स में immediately इसके बाद क्लाइमैक्स में वो she is going to shout, she should not shout over here because it is the same thing. But मुझे पता था कि उसका performance was based on that graph that she. So what I did is I didn't tell anything. मैं edit में निकाल दिया उसको. yeah. इसीलिए Really? Yeah, I just because विजय के से सर वो तो क्लाइमैक्स में भी चिल्ला रही है, अभी भी यहाँ पे भी चिल्ला रही है, ऐसे चुप कुछ मत कर, कुछ मत कर, निकाल दूंगा बाद में। इसीलिए बोलते हैं कि फिल्म में जो है डायरेक्टर्स मीडियम, her graph she had already, and that scene, मतलब वो एक सीन है जहाँ पे मतलब it is, I just left her. You know, if I told her anything, it would have taken the scene somewhere else. When you see it ना, वो उसने, she had made up her mind that was the scene was going to be played that way. You know. Yeah. लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि मैं अभी यही बोल रहा था कि डायरेक्टर्स मीडियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डायरेक्टर होता है पूरी फिल्म देख रहा होता है ना। मे बी कुछ एक्टर्स कई बार क्या होता है सिर्फ अपना सीन देखते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम होता कि कहाँ क्या। बट लेकिन आपसे मैं पूछूं कि एक वक्त था जब कास्टिज्म पे बहुत सारी फिल्में आती थी, बनती थी, राइट फ्रॉम आई थिंक 50s, 60s, 70s, 80s। फिर ये चेंज हुआ और कास्ट से ज़्यादा टेररिज्म, रिलीजन, इन सब पे आने लगी।
78th इंडिपेंडेंस डे पे आपको लगता है कितना ये आज की डेट में कास्टिज्म है और अभी भी लड़ रही है इंडिया उससे? बिल्कुल है, हाउ कैन वी डिनाई इट, बिल्कुल है। मतलब वो हमारे खुद के घर, हमारे घर के अंदर है, मतलब वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमारे घर के अंदर हमारे खुद के जो स्टाफ है, जब हम लोग मैं चले जाता हूँ, मैं कभी पानी लेने जाता हूँ, सर ये ग्लास मत पीजिए, ये हमारा ग्लास है। बिल्कुल, इट इज सो इनग्रेन्ड, मतलब मैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, एंड ये तो सिर्फ बहुत ही मामूली से बात है यार, मतलब जो बाकी इंडिया में जो स्टोरीज सुनाई देता है, जो आप पेपर में पढ़ते हो, आप न्यूज में देखते हो, आपको लगता है मेट्रो में कम है और इंटीरियर्स में ज्यादा, और शायद यही वजह थी कि छुपा हुआ है और इंटीरियर में मतलब ज्यादा ओपन है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कम है और ज्यादा है, मेट्रोज में सब छुपा हुआ है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। We are good at hiding our faults. That's the only difference. They are very open. Right. मतलब they don't need to hide anything. ये so terrorism वगैरह जो है, बिल्कुल जो आप बोल रहे थे, बिल्कुल है। नया दौर वगैरह जिस तरह से फिल्म्स बने थे, BR साहब वगैरह जो फिल्म बनाते थे, वो very topical, had very strong social messaging, right? राज कपूर साहब वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवन शाम बेनेगल के अंकुर, ये सब कास्टिज्म पे बहुत सारी फिल्में हैं। तो मतलब अगर हम भूल चुके हैं इसके बारे में बात करना, हमें बात करना शुरू करना, वी शुड टॉक अबाउट इट। कल ही मतलब जब मैंने फिल्म दिखाई, जो मेरे जो ड्राइवर है, जो मेरे पिछले 25 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो ही कभी बात नहीं करते। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रशांत, फॉर द फर्स्ट टाइम ही टर्न अराउंड सेड कि सर क्या फिल्म है, हमारे शहर में, हमारे गांव में यही होता है, हर बच्ची को ये पिक्चर देखनी चाहिए, क्या फिल्म है। राइट, इत्तेफाक की बात है, जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ था उससे 2 दिन पहले कास्ट के ऊपर बहुत सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा था। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। जी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स अबाउट पॉलिटिक्स। राइट, आई नो, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, राइट, एंड द मिनट वी पॉलिटिसाइज इट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लूजिंग द गेम। I don't think it's about politics. मैं आपसे पूछूंगा अभिषेक कि 2 फिल्में आपकी रिलीज हो रही हैं और इनकी 3 हो रही हैं और आपकी एक ही दिन पे 2 हुई हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप किसी फिल्म में काम करते हैं जहां पे एक तरफ जॉन जैसे स्टार हैं, दूसरी तरफ राजकुमारन के साथ पहले भी आप फिल्म कर चुके हैं, तो आइस ब्रेक करने में कितना वक्त लगता है? खासतौर से जॉन के साथ आपने फर्स्ट फिल्म की है, और या किसी भी स्टार के साथ आइस ब्रेक करने में कितनी मुश्किल है, कितना वक्त लगता है? सर एक दिन आई थिंक पहले ही दिन मैं आइस ब्रेक कर लेता हूँ, क्योंकि बिना आइस ब्रेक किए मैं काम कर भी नहीं सकता। राइट, तो मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगा था आइस ब्रेक करना तो बच्चन साहब के साथ था। अच्छा। जिन्होंने मुझे डांट दिया था जैसे ही मैंने उनके पैर छुआ, अरे क्या कर रहे हो। तो ही डजंट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट, इज व्हाट आई गॉट टू नो लेटर। And if you're a girl, he gets so upset if a girl touches his feet. मतलब he gets upset. वो बहुत upset हो जाता है। He says, मतलब I have seen him. He said, हमने झुकना चाहिए। Please stop all this nonsense. तो वैसा है, मतलब और मुझे तो मतलब दोस्ती में ही काम कर पाता हूँ, मतलब सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले दिन ही कहीं ना कहीं वो आइस ब्रेक कर दूँ, और डिपेंड करता है सीनियरिटी पे कि मतलब कितनी इज्जत से आइस ब्रेक करूँ। बच्चन साहब के साथ मतलब आप थोड़ा डर के गए थे। तो उनका एक लुक ही काफी होता है वैसे। जी ऐसे करके वो देखते हैं। नहीं, उन्होंने तो बाकायदा मुझ पे ऐसा भाई क्या कर रहे हो एकदम पूरा जोर से बोला उन्होंने, तो वो तो मैं तो सहम गया सर उस दिन के बाद। बट थैंकफुली मैं उनके कॉलेज से हूँ तो फिर बात संभल गई। हाँ, रिबू सर ने फिर बात जो है संभाल ली और फिर हमें इंट्रोड्यूस किया, फिर वो खुश हुए। अदर थिंग अबाउट दिस इज यू कांट हेल्प बट स्टार्ट, यू गेट दैट वॉइस चेंज हो जाता है यार उसके सामने। इट जस्ट चेंजेस। आई वाज मैं नरेट कर रहा था उनको, कुछ सुधीर भाई और मैं गए थे नरेट करने के लिए, तो मैं नरेशन चालू किया मैंने, और ऐसे और निखिल मैं एक्टिंग करूंगा, पढ़ ले। मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? तो यू स्टार्ट नकल करने लगते हो यार। होता है, बिल्कुल होता है। राइट, मैं निखिल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जॉन के साथ आपने फिल्में कर ली, कई फिल्में की हैं आपने, अक्षय के साथ भी आपने फिल्में की हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है आप तीनों के बीच में जो कॉमन है? क्योंकि कोई भी डायरेक्टर जब किसी एक्टर को साइन करता है तो
अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी चीज़ें हैं कि बॉक्स ऑफिस क्या होगा, ये क्या होगा, कहानी मेन होती है, बट एक कंफर्ट लेवल होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप तीनों में कॉमन है और जिसकी वजह से आप बार बार काम करना चाहते हैं? तीनों में मतलब ये दोनों आप, अक्षय, जॉन, मतलब वो दे द बिगेस्ट प्रैंकस्टर्स इन द वर्ल्ड इसलिए आप काम दोनों क्योंकि इतने दे एफर्टलेस वो कुछ करने वाले ऑफ जब आप 100 दिन या 100-200 दिन किसी के साथ अगर आप बिताने वाले मतलब यू हैव टू गेट अलोंग विद देम यू नो सेठ जी इधर आप अक्षय कॉल्स मी सेठ जी, आई कॉल हिम सेठ जी यार वो क्या है चल यार जल्दी खत्म कर यार मुझे जाना है यार ऐसे सेठ जी ट्यूसडे संडे को काम करेंगे, संडे को शूट करना पड़ेगा सेठ जी, संडे को मैं ज़्यादा काम करता हूँ, बीवी को बाहर लेके जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम है। So his sense of humor is great. So much similar is John. John also has a great sense of humor. It's important to be with people जहाँ पे मतलब you're comfortable. So yeah, I just enjoy. मैंने देखा आपको फर्स्ट वो सेकंड फिल्म थे आई थिंक चांदनी चौक टू चाइना के टाइम पे दिल्ली में हम लोग, मैं आपके साथ शूट कर रहा था वहाँ NDTV की तरफ से, तो वहाँ मैंने देखा था आप दोनों की जो अब और भी बढ़ गई होगी। खैर जी शर्वरी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एक्शन की ट्रेनिंग आपकी पहले से ही शुरू हो गई, इससे पहले आप दूसरे स्पाई वर्ल्ड में जाएं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिल गई? जी बिल्कुल, जैसे ये मेरी पहली एक्शन फिल्म है और पहले ही एक्शन फिल्म में जब आपको जॉन इब्राहिम जैसे सुपरस्टार, एक्शन सुपरस्टार मिल जाते हैं तब आई थिंक आसान हो जाता है मेरे लिए मामला दूसरी फिल्म में जाने का, क्योंकि मैंने उनको बहुत गौर से एक्चुअली देखा था एक्शन करते हुए। इवन जब मैं खुद एक्शन कर रही थी तब उन्होंने मुझे बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें सिखाई थी, और जैसे कहते हैं ना कि सेट पे ही आप सीखते हो, तो वो आप कुछ भी कर लो, वो किसी भी चीज़ की प्रेप आपको जैसे आप सेट पे चले जाओगे वैसे ही पता चलती है, क्योंकि फिर जैसे कैमरा लगता है वैसे आपको सीखना पड़ता है। तो आई थिंक जॉन वेदा में मेरे मेंटोर प्ले कर रहे हैं, और इन रियल लाइफ ऑल्सो एक्चुअली मैं उनके पास अल्फा की शूट से पहले गई थी कुछ टिप्स मांगने के लिए कि डाइट कैसी होनी चाहिए, ट्रेनर कौन होना चाहिए, कैसे एक्शन सीक्वेंसेस करने चाहिए, और उन्होंने मुझे बहुत सारी हेल्प की थी उस पर। तो आई थिंक वेदा में ही नहीं, आई थिंक जॉन मेरे एक्शन मेंटोर ही है एक्चुअली। चलिए ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वेदा आ रही है, सब लोगों से मैं बोलूँगा जाएं देखें फिल्म, क्योंकि फिल्म में एक्शन के अलावा मुद्दा भी है जो कि आजकल फिल्मों से गायब होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।